Good morning, student of class 11. So, student of 11th class, we discussed in last question of miscellaneous. Then after this chapter we completed. Okay, so we explain these two. This is last question. समझे? लास्ट क्वेश्चन है बेटा, I think we completed the question number 10. और एक तो क्वेश्चन भी 11 10 क्लास 11 मिसक्यूनेस चल रहे हैं बेटा। एक फंक्शन डिफाइन है, ए बी और ए प्लस बी। A and B both are belong to Z. Is f function from Z to Z? If f is function from Z to Z, there are justify your answer. बड़ा सिंपल सी बात है, मान लीजिए ए इक्वल क्या लिया और बी इक्वल टू क्या लिया 0, तो ए बी क्या हो गया 1 into 0, तो ए प्लस बी क्या हो 0 प्लस 1 प्लस 0 या 0। तो आपके पास में ऑर्डर पेयर्स की क्या होगा 0 और क्या होगा इफ ए इक्वल टू अपन ने क्या लिया 1, बी इक्वल टू क्या लिया 1। तो ये जब लेंगे तो हमारे पास क्या हो गया a into b, या ये ले लेंगे a minus 1 या b, तो -1 into 0 यानी कि a b की वैल्यू क्या होगी। दूसरा जब a plus b निकाला कि a की वैल्यू क्या थी -1 plus 0 क्या आ गया -1, ये हो गया 0। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं डोमेन 1 है, तो ये 0 1 है, 0 और क्या है 0 की 1 है -1। इसका मतलब क्या हुआ, अलग अलग ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम है, क्या हुआ इट इज नॉट ए फंक्शन, ये मेरा फंक्शन नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं ऐसा रिलेशन जिसमें फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट हो तभी तो फंक्शन होगा, नहीं तो ये बेटा फंक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये बेटा फंक्शन नहीं। नेक्स्ट पे बात करते हैं, समझो लास्ट क्वेश्चन है 12। फिट ए की वैल्यू 9 10 11 14, ये भी डिफाइन है एफ सर्कल ए टेंस और डिफाइन क्या है एफ इक्वल टू है द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ high level
हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर से इन नंबर्स का हाईएस्ट प्राइम नंबर फैक्टर आपको देखो। जैसे देखिए मान लो 9 किया, 9 के फैक्टर होंगे 1 3 और 3, तो इसका मतलब हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इसका क्या हो गया, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 10 लेंगे तो 1 2 5, तो ये भी हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 11 लिया 1 into 11 हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 12 में 1 2 3, उसमें सबसे बड़ी प्राइम फैक्टर हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो गया, फिर लेंगे 14 तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो गया। तो ओवरऑल बेटा अगर इसकी बात करें क्या हो गया, ऑर्डर पे कराएंगे तो आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द रेंज ऑफ एरर, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर जब बात करें इसका मतलब इसकी रेंज क्या हो गई, पहला का 3 था 5 था 11 हो गया और 3 अपन ने लिखा है दोबारा लिखेंगे 3 5 11 और ये क्या हो गया इसकी रेंज। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास ये एक्सरसाइज चैप्टर कंप्लीट हो गया, वर्कशीट मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है वो आपको करनी है। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं किस पे, टेक्नोमेट्री के फंक्शन पे। चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं आपको, आज बताते हैं क्या है ये चीज़, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए चैप्टर नंबर 1 से बेटा टेक्नोमेट्रिक फंक्शन, बट एक टेक्नोमेट्रिक फंक्शन है ठीक है। सबसे पहले चीज समझे बेटा, टेक्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने 10th स्टैंडर्ड पढ़ रखा है sin cos tan cos x और इसको थोड़ा सा डिटेल में अपन एक्सप्लेन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले हमें क्या चाहिए, एंगल क्या होता है, एंगल दैट कैन बी फाउंड या फाइंड बाय इंटरसेक्टिंग ऑफ एनी टू रेज। एंगल किससे फाइंड करते हैं, एंगल फाइंड बाय intersecting of any two rays, जैसे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये क्या हो गया, एंगल यानी ये क्या हो गया, एंगल यानी। अब एंगल को दो तरह से मेजर करते हैं, एक होता है डिग्री और दूसरा क्या होता है बेटा, रेडियन।
एंगल को हम कितने वे से मेजर करते हैं? 2 वे से मेजर करते हैं, एक तो डिग्री, दूसरा क्या होगा एंगल। तो मेजर ऑफ मेजर, तो 2 वेज होते हैं, एक क्या होता है डिग्री मेजर, दूसरा क्या होता है रेडियंस। ठीक है, अब आप समझिए डिग्री का मतलब से 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? पाई बाय बेटा 180 रेडियन। 1 डिग्री इक्वल टू होगा पाई बाय 180 और 1 रेडियन इक्वल टू क्या होगा पाई बाय 180। 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू क्या होगा 60 सेकंड। ठीक है बेटा, ये कोई सर्कल है, ये सेंटर पे एंगल बन रहा है, ये है O A और B। ये एंगल क्या है? ये एंगल क्या है बेटा? थीटा। इस तरह बन रहा है। ये लेंथ हमारे पास क्या है? रेडियस क्या है? R। तो इनमें रिलेशन होता है कि थीटा इक्वल टू क्या होगा L बाय R, और थीटा की जो मेजरमेंट होती है ये किसमें होगी? रेडियन। इसमें भी क्या रेडियन। ठीक है, ये कुछ बेसिक टर्म्स है, ये पहले आपको समझना, और उसके बाद में हमें रोटेशंस वगैरह की जो कंडीशंस है वो सभी यूज करनी है। ठीक है, तो 2 चीजों पे हमें फोकस करना है, इनिशियल कि एंगल्स क्या है और उसका मेजरमेंट हम कैसे करेंगे वो चीज। ठीक है, दूसरा आप जानते हैं अगर बेटा एक पॉइंट पे कोई एंगल बनता है तो कंप्लीट एंगल बोलेंगे, एक स्ट्रेट लाइन पे कोई एंगल बनता है तो स्ट्रेट लाइन एंगल्स बोलेंगे। तो ये आपको बेसिक चीजें भी कंफर्म करने, बेसिक सारे कोर्स में एक्सप्लेन करूंगा, तो ये पहले आप एक बार नोट करें, टॉपिक मेंटेन कर लें, सारा राइट कर लें, उसके बाद में नेक्स्ट डे और नेक्स्ट क्लास में अगर हम बेसिक टॉपिक पे बात करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।